हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट मैथ सॉल्यूशंस कराया जाएगा, जो कि मेरे बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो भाई सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पेन लेते हैं हम लोग। उस त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर क्या है, समकोण है, जिसमें पी क्यू 29 है, क्यू आर 21 है, पी क्यू आर थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें आर क्या है, समकोण है। आर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। आर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पी और क्यू 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा। पी क्यू कितना है, 29 है, यानी पी क्यू यहाँ पर 29 है। क्यू आर कितना है, तो क्यू आर 21 है। पी क्यू आर थीटा है, पी क्यू आर क्या है, ये थीटा है, क्यू क्या है, थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। अब देखिए ट्रिपलेट आपको क्या होगा मेरे, 20 21 29 का क्या होता है, ट्रिपलेट। अगर मान लीजिए ट्रिपलेट आपको मालूम नहीं है तो फिर भी निकाल सकते हैं, है ना। पी स्क्वायर, पी का मान निकालना है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो घटाइएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर घटाइएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। अन्यथा मेरे भाई आप याद होना चाहिए ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 20 आ गया। सिंपल सा जब आ गया तीनों का मान तो हमारा आंसर सेकंडों में आएगा। साइन कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा यानी बी बाई एच का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी कितना है, अब थीटा के हिसाब से जाना, क्यू के हिसाब से जाना है, ठीक है ना। यानी पी ये हो गया, बी ये हो गया, एच ये हो गया। बी कितना है, तो बी 21 यानी 21 का स्क्वायर 441। एच का स्क्वायर कितना होगा, तो एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर हो जाए 841, ठीक है। पी का स्क्वायर कितना है, 400, एंड बी का स्क्वायर 841, यानी 441 4 हो जाएगा 41, नीचे कितना है 841, जो कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन में 2 में बोला गया है पी और क्यू दो ऐसे वृत्त के केंद्र है जिनकी त्रिज्या 7 और 3 है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा विस्तारित PQ से A पर मिलती है तो A PQ को विभाजित करती है। आंसर गिवन यहाँ पर। तो देखिए इस पर कंसेप्ट कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग बेसिक से जाते हैं और उसके बाद हम लोग स्मार्ट अप्रोच जानेंगे कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पी और क्यू दो केंद्र है, यानी दो वृत्त है। एक पी वाला केंद्र होगा, एक क्यू वाला, ठीक है ना। यहाँ पर जो केंद्र बनेगा पी का बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा क्यू का बनेगा, ठीक है। जिसकी त्रिज्या 7 और 3, यानी जिसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना हो गया, 7 हो गया, इसका कितना है, 3 है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, या मेरे भाई इसे बोलते हैं ईसीटी यानी बाह्य स्पर्श रेखा। तीन नाम होता है, सिंपल सा दो नाम होता है, अनुस्पर्श बाह्य, ठीक है। यानी बाह्य बोला है तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा विस्तारित पीक्यू से पीक्यू से ए पर मिलती है, यानी पीक्यू से मेरे भाई जो बाह्य स्पर्श रेखा होगा ए पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ए पर मिलेगा, ठीक है। ये बिंदु कहाँ यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर आके ए पर मिल जाएगा। ए का बिंदु यहाँ पर हो गया। तो ए पीक्यू को विभाजित करता है। अब देखिए ए पीक्यू को विभाजित करता है। अब देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना, अगर मेरे भाई हम लोग त्रिज्या बनाएंगे तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसे हम लोग थीटा मानते हैं, इसे हम लोग थीटा मानेंगे तो देखिए इस त्रिभुज में भी ये थीटा हो गया, ठीक है ना। ये छोटा वाला त्रिभुज जो है इसमें थीटा हो गया। अब बड़ा वाला भी त्रिभुज का ये क्या है, थीटा है। इन दो एंगल समान है, 90 90 समान है, थीटा थीटा समान है। ये तीसरा भी समान हो गया, अल्फा अल्फा। तो सिंपली आपको निकालना है कि ए पी क्यू को विभाजित करता है, एंड ए से मेरे भाई पी क्यू, तो ए का मान पहले पी का निकालना है, तो पी से मेरे भाई इतना का मान कितना आएगा, 7, है ना। और क्यू का, तो क्यू का इतना। अगर मेरे क्यू पी पूछता है तो 3:7, 3:7 होता। पी क्यू पूछा है ए से पी, तो ए से पी मेरे भाई पहला ये होगा 7, उसके बाद 3, यानी 7:3। और कौन सा मेरे भाई, तो बाह्य स्पर्श, यहाँ पर जब बोला है अनुस्पर्श बाह्य स्पर्श, तो बाह्य स्पर्श ही होगा। तो इसमें देखिए आंतरिक वाला पहले ही कट जाएगा, 3:7 ये भी कट गया, 3:7 ये भी कट गया। तो कौन सा बचा, ऑप्शन डी, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। एग्जाम में कैसे करते हैं मेरे भाई, देखिए तो
रेडियस कितना है 7 और 3 है। यहाँ पे बोला है ई पी क्यू को, यानी पी, ये पी का मान है, ये क्यू का मान है, ठीक है। पी क्यू को विभाजित करता है, यानी पी क्यू यानी 7:3 में ही करेगा। तो 3:7 वाले तो पहले ही कट जाता। और यहाँ पर बाह्य स्पर्श रेखा बोला है, यानी अनुस्पर्श बोला है, तो अनुस्पर्श कौन है, बाह्य रूप से, आंतरिक से, ये भी गलती हो गई, यानी ऑप्शन डी में भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे एग्जाम में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत एवरेज कितना है, 62 है, और बाकी छात्रों का औसत एवरेज 74 है। तो कक्षा का औसत स्कोर निकालना है, ठीक है। 12 लोग का कितना है, तो 62 है, यहाँ पर डाटा गिवन है, यहाँ पर एवरेज गिवन है। 62 लोगों का 62 है, और शेष कितना हुआ, तो 18, कितना है 74, सभी का पूछा है। डाटा को हम लोग जैसे काट सकते हैं, 6 से जाएगा 2 बार में, 6 से जाएगा 3 बार में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डाटा मान सकते हैं अपने मन से, ठीक है। 62 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 74 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर 74 ले लीजिए, यानी 74 हमने एवरेज माना हुआ है। 74 से कितना ज्यादा है, तो 0 ज्यादा है, तो 0 गुने 3 0 हो गया। 74 से कितना कम है, ज्यादा है, ये तो कम है, कितना कम है, तो 8 4 बार यानी -24। कितने लोग हैं, 3 2 5, यानी -24/5 कीजिएगा, 5 चौका 20 एंड 8 -4.8। जो आपने एवरेज पहले माना हुआ था, उसमें 74 माना हुआ था, इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा, तो 69.2 आएगा, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो यदि सलोनी की मासिक आय 75 है, तो किराए और शिक्षा का कितना धन खर्च करती है, यानी 75 है, यानी 75 का जो मान होगा वो 100% का मान होगा, आय है तो कितना खर्च किया, किराया और शिक्षा, किराया और शिक्षा 55%। सिंपल सा गुना करना है मेरे भाई, 75 गुने इसे 55 को 5 गुने 11 लिख सकते हैं। तो 75 गुने 5 कीजिएगा, 50 25 का 2, और 35 37, फिर गुने 11 कीजिएगा, तो 11 का ट्रिक होता है, 5 12 7 8 9 10 11 एंड 41। 41 25 किस में, एक जीरो आ जाएगा, 41 25 देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सरल करना है, ये बराबर क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो पुटिंग करते हैं, 3 + 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 - 9 + 9 हो जाएगा, ये तो कट गया, 9 गुने, एक सेकंड, 3 + 3 सॉरी 6 हो गया, 3 + 3 6, 6 गुने 9 कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, 6 पर। क्वेश्चन नंबर पहले 7 पर आते हैं, ठीक है। तो पी साइन ए माइनस कोस ए बराबर 1 है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 + पी स्क्वायर इंटू कोस ए का मान निकालना है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ए बराबर अगर हम लोग 90 मानते हैं, तो यहाँ पर पी का मान आ जाएगा, पी साइन 90 क्या होता है, तो 1 होता है, -0 बराबर 1, यानी पी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल से पुटिंग करेंगे इसमें, पी का मान कितना है, 1 है, -1 + 1 cos 90 क्या होगा, तो cos 90 0 हो जाएगा, यानी 2 गुने 0 0 हो जाएगा, यानी 1 - 0 कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए होगा। आते हैं क्वेश्चन में 8 पर। क्वेश्चन में 8 में बोला क्या है, सरल करना है, ये तो सिंपल सा, 4 × 25 24/5 गुने 3/8 प्लस 7/2 प्लस 2/3 गुने कितने 4/5 है। सॉल्व कीजिए पहले इसे, तो कितना होगा, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 दूनी की 6, 70 के 21 और 4 गुने 4/5 कर देंगे, प्लस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 8 से जाएगा 3 बार में, 9/5 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। 9/5 प्लस 25/6 गुने 4/5, 5 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा ये 3 से जाएगा, ठीक है, यानी 9/5 प्लस 10/3, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 15, 5 दिए 15 और 3 बचे, तो कितने आएगा, तो 77/15 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यदि धारा की चाल 4.8 है, यानी इसका मान ये है, तो नाव को धारा की दिशा में 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा।
धारा की दिशा में क्या होता है मेरे भाई, धारा की दिशा में डी का मान है ना, डी का मान निकालना है। डी डी बराबर क्या होता है, तो डी का क्या निकालना है आपको, एक सेकंड, धारा की दिशा में टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस में स्पीड है ना, टाइम डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस गिवन 279, स्पीड यहाँ पर गिवन है भाई, तो धारा की दिशा की स्पीड आपको निकालना है, ये तो गिवन नहीं है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो धारा की विपरीत दिशा यानी यू का मान गिवन है कितना, तो ये जाएगा 6 9 54 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर इसका स्पीड गिवन है। और यहाँ पर धारा का मान गिवन है यानी एस का गिवन है कितना, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको डी का चाहिए, जो डी का निकालने के लिए क्या होता है, बी प्लस एस होता है। तो यहाँ पर बी का मान तो गिवन नहीं, तो बी का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या u बराबर बी माइनस एस होता है, u बराबर 9 है, बी का मान निकालना है, माइनस एस कितने 4.8, तो बी का मान कितना का 13.8, बी का मान कितना का 13.8, तो सिंपल सा इसमें रखेंगे 13.8 प्लस एस का मान कितना है 4.8, यानी कितना हो जाएगा 8 8 16 के एक एंड 14 18 18.6, नहीं 18.6 से इसमें क्या कर भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, तो 186 गुने 15 छक्के 90, ठीक है ना, यानी ये 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 10 पर, यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख है, तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों को कुल लाभ या हानि निकालना है। लाभ निकालने के लिए निर्यात माइनस आयात, निर्यात कितना है 300 माइनस आयात करना है 2013 में, 2013 को जोड़ते हैं सभी को, 60 90 90 160 और यहाँ पर 250 265, एंड 265 यहाँ पर घटाइएगा कितना होगा, तो 35 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट निकालने के लिए सीपी और एचपी का रेशियो चाहिए होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य के 1/6 यानी 1/6 है, विक्रय मूल्य पर है, यानी नीचे वाला हो गया एसपी, ऊपर हो गया मेरे क्या है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट, तो सीपी कितना हो गया 5 हो गया है ना, सीपी कितना हो गया 5 हो गया, 6 में से गया 5, सीपी आ गया 5 और एसपी कितना गया 6, कितना का प्रॉफिट है 1, सीपी कितना है 5 गुने 100 यानी 20%। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सीपी कैसे होता है प्रॉफिट पर क्या होता है सीपी एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना, इसी में जाइएगा तो आसानी से निकल कर आ जाएगा, अन्यथा आप मेरे भी दिमाग लगा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन 12 पर, अब देखिए इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में इतना मान गिवन है, 1/4 इंटू ए का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना गिवन है 120 गिवन है। अगर आप लोग सारी दुनिया जानती है मेरे भाई कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180, घटाते हैं मेरे भाई तो ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा, एक में से आधा घटाइएगा तो आधा ही बचेगा, यानी कोण a/2 बचेगा, यानी कितना हो गया 60। देखिएगा इसका मान निकालना है, तो ये कितना है, इसका 2 गुना है, तो इसका 2 गुना करते हैं मेरे भाई, सभी में 1/2 गुना कर देते हैं तो आ जाएगा मेरे भाई 1/4 ए कितना गया 30, ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर, वर्ष 2022 में फर्म द्वारा उत्पादित दर्जन किलो और फर्म पी द्वारा उत्पादित दर्जन किलो को संबंधित रेशियो निकालना है। 22 में मेरे भाई एम और पी जाना है, 22 में क्या जाना है एम और पी, 22 में एम और पी किससे कटेगा 17,652 है एंड 16,404 है। ऑप्शन में आते हैं मेरे भाई, ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग जाएंगे किससे कट सकता है, तो पहले हम लोग आधा बार में जाते हैं, उसके बाद 4 से कटेगा क्या, ये तो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 16 16, हाँ तो 4 से भी कटेगा तो काटते हैं डायरेक्ट, 4 से 4 चौके 16 4 चौके 16 1 4 3 12, 416 एंड 10 एक सिंपल सा। अब किससे कटेगा, तो मेरे भाई 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से काटते हैं 14 3 42 एंड 2 7 और 1 14 से 71 जैसे दिखा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका कितने 1367 आ चुका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा तो सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कितने बार पूछा जा चुका है, क्या बोला है, सिंपल सा इसी मेरा कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट थोड़ा सा मालूम होगा तो सेकंडों में आंसर आएगा, ठीक है।
एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाली 3 पाइप द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतना ही अवधि में भरते हैं। यानी पहला पाइप ए बी सी मानते हैं, यानी ए प्लस बी इक्वल टू सी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जितनी अवधि में केवल तीसरा पाइप इसे भरता है। ठीक है, यहाँ से जो कंसेप्ट चालू होगा, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में इतना है इतना है, तो पहले हम ए बी सी यहाँ पर लिखते हैं समझने के लिए, ए बी और सी। बोला है दूसरा पाइप, जैसे जैसे बोला है सेम टू सेम लिखेंगे, है ना, कोई मेरे भाई यहाँ पर अधिक और कम ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, जितना जैसे बोला है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी से भर सकता है ना। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में यानी 5 घंटा जल्दी भरेगा, यानी ये जो दूसरा पाइप होगा ये 5 घंटा कम लेगा। ठीक है ना, दूसरा जो पाइप है मेरे भाई, दूसरा जो पाइप है ये से 5 घंटा कम लेगा, यानी मेरे इससे मेरे भाई ये 5 घंटा कम लेगा। 5 घंटा कम लेगा, कौन, ये तीर के इधर। ये तो सॉल्व हो चुका। आते हैं किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। कौन मेरे भाई, किंतु मतलब ये दूसरा पाइप, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। कौन, तो दूसरा पाइप, यानी दूसरा पाइप 4 घंटा ज्यादा लेगा तीसरा पाइप से, यानी इससे मेरे भाई 4 घंटा ज्यादा लेगा। ठीक है ना, 4 घंटा ज्यादा लेगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये दोनों का तीर मेरे बी की तरफ है, तो इसे एक्स मानते हैं, इसे एक्स मानते हैं, तो इधर मेरे -5 है तो इसे एक्स प्लस 5, यहाँ पर +4 है तो एक्स -4, उल्टा कर देते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिंपल सब आते हैं मेरे भाई, आंसर सेकंडों में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या होता है मेरे भाई, ए बराबर कितना है यहाँ पर आपका आ गया, एक्स प्लस 5 आ गया। बी बराबर कितना आ गया, तो बी बराबर एक्स आ गया। सी बराबर यहाँ पर देखिएगा तो ए प्लस बी की बना है, तो ए प्लस बी हम लोग लेते हैं, कितना है तो एक्स -4। अब देखिए कंसेप्ट यह होता है मेरे भाई कि ए प्लस बी बराबर एक्स, ए बराबर एक्स प्लस 4 होगा, बी बराबर एक्स प्लस 9 होगा। तो हम लोग मेरे भाई एक्स का मान आसानी से √अंडर ए गुने बी करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई ए प्लस बी बराबर एक्स -4 है, इसी मेरे भाई हमें एक्स में लाना होगा। एक्स में लाने के लिए क्या करना होगा, +4 से तीनों में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़िएगा तो इसका मान आ गया एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 4, यहाँ पर कट गया यानी एक्स हो गया। सिंपल से मेरे भाई अब एक्स का मान हमारा 9 चौका 36 दिख रहा है, यानी एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 6 आ गया। सिंपल से पुटिंग कीजिए, इसका 6 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 15। क्या पूछा है, पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो पहला पाइप ये था, टंकी को मेरे 15 घंटा में भर देगा पूरा टंकी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नमन किसी दुकान से 720 रुपए में कुछ सेव खरीदता है, वह कीमत पर मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेव 2 रुपए कमी कर देता है, जिसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेव से 4 अधिक सेव खरीद लेता है। तो उसने पहले कितने सेव खरीदे थे, अधिक 720 रुपए में मेरे भाई। यहाँ पर टोटल प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर एक सेव का कितना खरीदारी पड़ा ये हमें यहाँ पर होगा, और कितना क्वांटिटी था। ठीक है, यहाँ पर कितना सेव था ये हमें लिखेंगे। टोटल प्राइस यहाँ पर 720 है ना, एंड क्वांटिटी हमें निकालना है और सीपी भी ये हमें दोनों निकालना है। फिर बोला है दूसरा कंडीशन में कि यहाँ पर 2 रुपए कम हुआ है, 2 रुपए क्या हुआ है, कम हुआ है, 2 रुपया मेरे भाई कम हुआ है, यानी इसे हम लोग एक्स मानते हैं, तो एक्स -2 यहाँ पर रुपया हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर 720 ही रुपया होगा, तो यहाँ पर कितना क्वांटिटी मानते हैं इसे, y मिला हुआ तो इसे y+4 क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बोला है पहले खरीदे गए सेव 4 अधिक सेव खरीदता है, तो उसने पहले कितने सेव खरीदे थे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन बनाएंगे तो सॉल्व करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन में कैसे जाते हैं, अब देखिए 720 रुपए में है, कुछ सेव खरीदा होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2.1 सेव खरीदेगा, 4.1 सेव खरीदेगा, यानी 720 रुपए में खरीदा है, यानी वो 2 रुपए 3 रुपए कुछ रुपए में खरीदा होगा, यानी 720 के मेरे भाई फैक्टर में ही खरीदा होगा, यानी 720 जो भी सेव का मान आएगा वो 720 से कटना चाहिए। ठीक है, यानी 40 कट जाएगा 720 से, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 36 कट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब मेरे भाई डी और ए है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, 36 लेने थे 36 लीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी हम लोग 36 लेते हैं, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो गया। 720 से भाग देंगे 36, यानी 20 रुपये खरीदारी पड़ा। ठीक है, और यही 36 प्लस यहाँ पर कितने 4 हो गए, तो 40, 40 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना 18 चौका 72, यानी 18 रुपये खरीदारी पड़ा, यानी 2 रुपये यहाँ पर क्या कम हो चुका है, यानी ऑप्शन में डी सेटिस्फाइड हो चुका है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखिए बजट में परसेंट निकालना तो क्या होता है यहाँ पर, खर्च में परसेंट वृद्धि या घटा हुआ, सेविंग में, यहाँ पर क्या होगा आय में, यहाँ पर खर्च और सेविंग का क्या होता है रेशियो होता है। क्या निकालना है हमें, तो आय में 18% यानी बीच का मान गिवन है, खर्च में यानी यहाँ पर गिवन है, आपको सेविंग निकालना है यानी सेविंग का मान लेते हैं एक्स। खर्च कितना किया मेरे भाई, दो खर्च किया है। आय कितना था, तीन था यानी एक बचा हुआ होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सिंपल सा आंसर आएगा। 24 से मेरे भाई घटाएंगे तो इसका कितना आ गया, 6 आ गया। यानी एक का मान कितना है, 6 है, तो दो का मान कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर आपने घटाया था तो 6 आया, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 12 18 30 आ गया। ठीक है ना, तो 12 18 कितना आ जाएगा, 30। एक्स का मान 30 आ गया। अच्छा एक सेकेंड, आय में मेरे भाई 18 सही है, खर्च में 24 एक्स, एंड बचत में निकालना था। ठीक है, आय का 3 में से 2 खर्च करता है यानी एक बचा होगा। 24 से 18 गए तो 18 6, 6 का मान 1, तो 2 का मान 12। एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग सकता। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक ये नहीं लग सकता, माइनस प्लस वाला यहाँ पर लॉजिक नहीं लगेगा। इनसे से इसे हमें बेसिक से सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, माइनस की हम लोग तो इसमें क्या होगा, जोड़ना होगा, जोड़ने से मेरे भाई ज्यादा आ जा रहा है, जो कि मेरे भाई यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ना, प्लस माइनस वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग जोड़े तो 24 से 18 गए 6, एक का मान है 6, तो दो का मान आ गया 12, तो 12 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 18 30 होगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये वाला मेरे भाई थोड़ा सा रिक्स होता है ऐसे करने पर, ऐसे हम लोग नहीं करें तो सही रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 24 दूनी 48, 1 गुने एक्स और कितने 3, और एवरेज कितना है 18 है, 18 3 54, 48 प्लस एक्स इसका टू कितना है 54, एक्स बराबर कितने आ गया 6 आ गया। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन में 17 पर, मान निकालना है भाई। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9x² है, 3 होना चाहिए था, 3 से सभी में गुना कीजिए इसमें, 3x प्लस 1/3x हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिंपल से इसे तो आसानी से मान निकाल सकते हैं, a प्लस 1/a² होता है, तो a² प्लस 1/a² निकालने के लिए मेरे भाई n² -2 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी क्या 9 ही आता, 9 n² -2 कर देंगे, यानी 81 -2 कितना बनाते हैं। बोला है कि दो मदिका है एडी और बी, दो मदिका होगा एडी और बी, दो मदिका यहाँ पर हो गया। अगर हम लोग इसे ए मानते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना, और बी हमें लेना है तो बी इसे मानना होगा तो ई हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, और जी यहाँ पर समकोण बिंदु है। एडी बराबर कितना है, तो एडी मध्यिका है मेरी 12, यानी 12 जो मान होता है जब भी मध्यिका जब भी बोले तो उसका कंसेप्ट होता है 2:1 में बांटेगा। ठीक है, यानी एडी मेरे भाई 12, यानी 12 जो मान है 3 का मान है, आपको यहाँ पर इसका मान चाहिए था, इसका मान निकालना है तो 2 का, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका 8 हो गया। फिर इसका चाहिए तो ये पूरा कितना है 9, तो 9 3 का मान है, आपको 2 का मान चाहिए, कितना निकालना है, तो 6, यानी इसका आ गया 6। जब इसका मेरे 6 आ गया तो इसका हम तो आसानी से निकाल सकते हैं, h² बराबर क्या होता है p² प्लस b², यानी 64 प्लस 36, यानी √100 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसका मान 10। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में बोला गया है पहले 5 घंटे के दौरान y की औसत चाल निकालना है, तो y की पहले 5 यानी इतना का मेरे भाई जोड़ना होगा, कितना होगा 5 एंड 4 3 7 11 14 16, यानी 165 से मेरी 5 से भाग देंगे, 5 से 15, 5 से 15। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। आते हैं 20 में, सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना राशि उधार ली है, प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुकाता है, यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। कितना बार इसी सीजीएल में मेरे भाई ये लगभग 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम टू सेम, हर डाटा हालांकि चेंज किया है। ठीक है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना ब्याज करेगा। सिंपल सा इस पर क्वेश्चन जब भी है मेरे भाई कैसे बनाएंगे, देखिए ब्याज कितना लिया है, इतना रुपया लिया है, कितना 11 साल के लिए, 1 साल के लिए क्या किया इसका ब्याज नहीं दिया है,
है ना। इसे मेरे 1 साल के बाद ब्याज देना चाहिए था, लेकिन ब्याज वो नहीं दिया है। ठीक है, वो ब्याज ना देकर मेरे भाई इतना रुपया मूलधन में जमा कर दिया है, इतना रुपया मूलधन में जमा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष में निकालना है कितना मेरे भाई उसे पैसा देना होगा। तो देखिए मेरे भाई, पहला साल में हम लोग आते हैं, फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वो क्या होगा, इतना पर ब्याज देगा पहले। फर्स्ट साल के लिए इतना पर क्या होगा, 11% का ब्याज देगा। 141,545 का 11% निकाल लेंगे, ये कितना ब्याज हो गया, है ना। ये और सेकंड में जाते हैं मेरे भाई, तो ये तो गिवन ब्याज गिवन नहीं है, दिया नहीं है। ये मेरे भाई दूसरा साल में दिया है, यानी जुट गया। दूसरे साल में क्या होगा मेरे भाई, इतना मूलधन में जमा कर दिया है, यानी घटाएंगे तो कितना मूलधन आएगा मेरे भाई, यानी 141,545 से 25,490 जमा किया है, 25,490 जमा कर दिया है। 5 आ गया, 14 में से 9 गया मेरे भाई, कितना हुआ, तो 14 में से 9 हो जाएगा। 4 5 5 आएगा, ठीक है ना, 5 9 10 14, ठीक है। यहाँ पर जीरो हो गया, 11 में से 5 गया, कितना हुआ, 6 हुआ एंड 1, यानी इतना बच गया। ठीक है ना, 11 60 55, 11 कितना हो गया भाई, 141 में से 545, तो कितना होना चाहिए, 5 हो गया, 14 में से 9 गया, 4 5 हो गया, जीरो हो गया एंड फिर 11 में से 5 गया, 6 हो गया, है ना। एंड 13 में से 2 जाएगा, 11, 11 60 55, सही है ना। 60 11 60 55 करेंगे तो 20 30 41, हाँ तो सही है। यानी इस पर 11 60 55 हो गया, दूसरा साल के लिए, सेकेंड ईयर का है। इस पर क्या करेगा मेरे भाई, इस पर पूरा मूलधन भी देगा और साथ साथ ब्याज ही देगा, यानी 111% होगा, मूलधन 100% होता है और 11% ब्याज, यानी 111% ये दे देगा। ठीक है, यानी 100 करते हैं, सिंपल से आप जोड़िए मेरे भाई। 11 से गुणा करेंगे, ट्रिक होता है, तो गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 5 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो गया, कितना गया। इसमें करते हैं, यानी 11 60 गुने 55 गुने करना होगा, 11 60 55 111, 5 आएगा, 5 आएगा, जीरो आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 5 आएगा, जीरो आएगा, 6 आएगा, 1 होगा एंड 1 होगा, फिर 5 आएगा, 5 आएगा, जीरो आएगा, 6 आएगा, फिर 1 होगा, 1 होगा, फिर 5 आएगा, 5 आएगा, जीरो होगा, 6 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 5 5 5 10, 5 10 11 के 1, 12 के 1, 6 7 8 हो गया, 6 7 8 हो गया, 2 1, इतना हो गया। और कितना, 2 गो शून्य था नीचे में ना, तो यहाँ पर इतना आ गया, 2 गो शून्य यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और इसमें कितना, 2 शून्य थे, यानी यहाँ पर हो गया, सिंपल, ये जोड़ दीजिए इसमें, कितना 95 है लास्ट में, यानी 0.95, यहाँ पर जुड़ेगा 9 9 96 है, 96551, ठीक है, जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 1, 9 10 का 1, 9 10 11 के 1, 6 2 8 9, 8 9 13 के 1, 14 के 1 2 3 4, इतना आया, 1 4 4 3, 1 4 4 3 किस में, 9 1 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं किस में, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य होगा, यानी उसका डिजिटल सम 2 3, सॉरी 3 6 9 आना चाहिए, उसका क्या है, डिजिटल सम, तो जोड़ते हैं, 7 2 9 हट गया, 6 3 9 5, 5 में क्या जोड़िएगा मेरे भाई कि 3 6 9 आ जाए, तो 5 में मेरे भाई 7 2 9 हट गया, 6 3 9 5, 5 में क्या जोड़िएगा कि 6 से विभाज्य हो जाए तो 1, ठीक है ना, तो 1 जोड़िएगा, यानी 1 हो गया। तो संख्या यानी कुल लघुत्तम से, अब देखिए 1 जोड़िएगा तो यहाँ पर डबल खाली है, तो 1 प्लस 1 यानी कितना, 7 हो जाएगा, तो ये नहीं जोड़ सकते, यानी 5 प्लस 2 जोड़िएगा तो कितना, 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, एल बराबर 118 है, एम एन बराबर है, तो एन का मान कितना होगा, सिंपली मेरे भाई त्रिभुज एल एम एन है, त्रिभुज क्या है, एल एम एन है, एल कितना है, 118 है, बोला है कोण एम एन के बराबर है, थीटा थीटा है, यानी सभी थीटा को जोड़िएगा तो 180 डिग्री के बराबर होता है, 2 थीटा प्लस 118 बराबर 180, 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 62, थीटा बराबर कितना आ गया, 31, यानी एन का मान आ गया, एन का मान क्या होगा, 31 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर,
यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% के डिस्काउंट मिलते हैं। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10%, तीसरे पर 12% डिस्काउंट मिलता है। यदि राम द्वारा तीनों पंखों के लिए भुगतान की गई राशि इतना है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य निकालना है। यानी एमआरपी और मैंने क्या किया है, यहाँ पर बेचा है। यानी देखिए, पहला पंखा पर में 6% का डिस्काउंट है, 100 डिस्काउंट 6 का मिला होगा तो 94 रुपये में बेचा होगा। फिर दूसरा पर ये फर्स्ट का है, ये दूसरा का होगा, ये क्या होगा, तीसरा का होगा। दूसरे 100 का माल कितना में बेचेगा, तो 90 में। फिर तीसरा में 100 का 82 में। अब देखिए क्या गिवन है, तो भुगतान की गई राशि नहीं है। एसपी का टोटल मान गिवन है 6800। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 4 2 6 हो गया, 9 18 18 18 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 19 20 26। सही है ना भाई। 94 और 90 और 88 होगा, सॉरी, तो 88 होगा। 8 4 12 का 1 हो जाएगा, 9 9 3 27 272, यानी 272 यहाँ पर है। यानी 6800 का जो मान है, 272 का मान निकालना है आपको। प्रत्येक पंखे का, यानी एक पंखे का मूल्य एमआरपी निकालना है, यानी 100 का मान निकालना है। अब ये किससे जाएगा, तो ये काटिएगा नहीं तो 2 से जाएगा, और फिर 2 से जाएगा तो काटते हैं, 272 68 100। 2 से बार में जाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 एंड 544। 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3 और 136, फिर डालेंगे 0। यानी कितने बार में जाएंगे, 227 बचे कितना हो जाएगा, तो ये 5 बार में जा सकते हैं। 5 दूनी के 10 का 1 है ना, 7 बचे पहले 36 के 3 और 1360, यानी कट गया, यानी 25 आ गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में ए होगा। आते हैं क्वेश्चन में 24 पर। साइन 74 tan 74 को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। यानी 0 से 45 डिग्री के बीच में मिलाना होगा। तो क्या होता है, साइन 74 है तो साइन 74 को कैसे लिखिएगा, साइन 90 माइनस 16, है ना। साइन 90 माइनस 16, तो साइन मेरे 90 होता है तो क्या चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, होएगा, यानी cos 16 हो गया। एंड क्या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, तो 90 यानी 74 तो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव रहेगा। फिर उसी का टेन 90 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये भी चेंज होगा, यानी कॉट 16। सिंपली कॉस 16 प्लस कॉट 16। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन 25 पर। मध्यानुपाती का रेशियो निकालें, यानी इसका हो जाएगा रूट अंडर, क्या करते हैं 1 to 1, यानी ए मध्यानुपाती निकालने के लिए रूट अंडर ए गुने बी करते हैं। तो यहाँ पर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 11 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पर कितना है, 4 आएगा, 6 आएगा, 3 से आएगा 2 बार में, यानी कितना है 11 रेशियो 8। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन बाकी बाकी था, आते हैं मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन था। हाँ तो देखिए क्वेश्चन 6 को देखते हैं मेरे भाई। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी घनाभ है और घन है, घनाभ है और घन 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 है, ठीक है। तो इनका क्या, जब भी मेरे भाई कुछ भी यहाँ घनाभ से घन या शंकु से बेलन, तो उनका आयतन क्या होता है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, उनका कंसेप्ट होता है कि आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी एल गुने बी गुने एच बराबर होना चाहिए ए गुने ए। क्या पूछे, घनों की संख्या निकालना है, यानी इनका मान निकालना है। अब देखिए घनाभ का एल गिवन है, बी गिवन है, एच गिवन है, और मेरे भाई देखिएगा घन का कुछ गिवन ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या निकालना होगा, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो इनका मेरे भाई एचसीएफ, इनका एचसीएफ ही हम लोग इसे एचसीएफ निकालेंगे, तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही मेरे भाई घनाभ का क्या होगा, भुजा होगा। वही क्या होगा, घनाभ का भुजा होगा। इन तीनों में से देखते हैं मेरे भाई क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 25 गुने 2 इसे लिखेंगे 50 को, और 50 150 को 25 गुने कितना लिखेंगे 6, 25 गुने 7, ठीक है। यानी 25 तीनों में कॉमन है, यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 हो गया। यानी सिंपल सा एल का मान आ गया 50, इसे लिखेंगे 25 गुने 2, ठीक है। ऐसे 25 गुने 6 था और 25 गुने 7 था। ए का मान है 25, यानी 25 गुने 25 गुने 25 गुने एन कर देंगे। 3 25 से मेरे 3 25 गया, ठीक है ना। 6 7 42, 42 दूनी 84, यानी एन का मान कितना गया 84। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।